मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी ने आगामी राजनीतिक चुनौतियों और जन आंदोलनों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की मासिक बैठक जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष जिया चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें संगठन की मजबूती, जनहित के मुद्दों और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक का संचालन जिला कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह नीटू ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति का सहारा ले रही है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, आरक्षण और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता लगातार परेशान है। उन्होंने कहा कि युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से व्यापक असंतोष है। किसानों, मजदूरों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। समाजवादी पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और संघर्ष को और तेज करेगी। बैठक में समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र पाल, जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन तथा सपा नेत्री डॉक्टर मोनिका सिंह ने भी अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों, सम्मान और हिस्सेदारी की रक्षा के लिए समाजवादी विचारधारा को मजबूत करना आवश्यक है। बैठक के दौरान संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और जन समस्याओं को लेकर आंदोलन कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। पार्टी पदाधिकारियों ने आगामी समय में जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ अभियान चलाने का संकल्प लिया। हमें युद्ध लड़ना है। हमारे मेरे से वक्ता जो बोले, उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया, समझा दिया। मैं उदाहरण के तौर पे अपनी बात रखूंगी कि हम एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं। हमारे हाथों में राइफल, बंदूक तो है, लेकिन उसमें गोली नहीं है, और गोली है हमारी वोटें। तो बेकार, तो हमें इस गोली तैयार करनी है। जितनी गोली तैयार करोगे और उतनी आप जीत की तरफ आगे बढ़ोगे। खाली बंदूक या सैनिक तैयार करने से हमारा मकसद का पूरा नहीं होने वाला। हमें करनी है बंदूक तैयार। तो जितनी संख्या में आप गोलियां वोट है, हाँ जी, युद्ध के लिए हमें तैयार रहना है। हमें साधनों से तैयार रहना है। वोट रूपी गोली, हाँ, वोट रूपी गोली, हाँ जी, हाँ जी। तो उससे तैयार रहना है। नहीं तैयार रहेंगे तो अगर धन्यवाद दे रहा हूँ, निकलेगा सब जगह तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं अपनी विधानसभा और दूसरी विधानसभा की जहाँ से मेरी मदद होगी, जैसे हमारे बड़े भाई हैं जिलाध्यक्ष जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी से, और टिकट के भी दावेदार हैं। अगर नहीं भी होता तो बहुत अच्छी चीज छोड़ के जाएंगे। अगर 1% वैसे तो मैं ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं तो होना चाहिए, अदरवाइज नहीं भी होता है तो बहुत अच्छा तोहफा जो भी मिलेगा उसको सौंप के जाएंगे। तो मैं भी प्रयास करूंगी अपनी विधानसभा में, मैं भी जैसे कैंडिडेट हूँ, मैं पूरी मेहनत करूंगी और मैं आपको देना चाहूंगी और आपसे वादा करना चाहूंगी। मैं पूरा बूथ लेवल पर मेहनत करूंगी और अधिक से अधिक हम वोट बनाकर काम करेंगे। बैठक में एक भावुक क्षण भी देखने को मिला जब खतौली विधानसभा अध्यक्ष सत्यदेव शर्मा की पत्नी के इकलौते भाई सपा नेता रामपाल सिंह पाल के बहनोई तथा सपा नेता अनीश निर्वाल के ताऊजी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया गया। उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। कमान हमें दे रहा है, उसमें मुजफ्फरनगर में उस एजेंडे पर काम करना, उस पर निगरानी करना और उस पर कमियों को पकड़ कर अधिकारियों में उसकी शिकायत करना, यह हमारी समाजवादी पार्टी की सतत दृष्टि और हमारे जो समाजवादी पार्टी के जुझारू साथी है, टीम है, वो कर रही है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और जिलाध्यक्ष जी को खास तौर से बधाई कि वो इस बात पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। अब ये हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो टीम बनाई गई है,
SIR में जो खेल चला है वोटों पे डबल वोट बनाने का, कई एक बूथ पे वोट बनाने का, एक ही व्यक्ति की कई वोट बनाने का। तो बैठक में श्यामलाल बच्ची सैनी, जसवीर वाल्मीकि, तहसीन मंसूरी, सादिक चौहान, राशिद मलिक, पूजा, अनिल अंबेडकर, लोकेंद्र कुमार, सिमरथी, अतहर हसन खान, चौधरी, ओमपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक की गई है, किस तरह का निर्णय लिया, किस तरह के मुद्दे रहेंगे? देखिए, आज मासिक बैठक में पार्टी के सभी जो हमारी जिला कार्यकारिणी के साथी हैं, उनके साथ आने वाले 1 महीने में पार्टी किन प्रोग्रामों पर काम करेगी उसका मंथन हुआ है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी जिला अध्यक्षों के साथ मंथन किया था लखनऊ के अंदर आगे की रणनीति को लेकर। उससे भी पार्टी के कार्यकारिणी के साथी विधानसभा अध्यक्षों को सबको उसको जानकारी दी गई है कि आने वाले माह में हमें क्या काम करना है। दूसरी तरफ SIR में फर्जीवाड़ा हम लोगों ने पकड़ा है। जो अंतिम मतदाता सूची आई है उसमें सरकारी मशीनरी द्वारा चुनाव आयोग में लगे लोगों के द्वारा भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत सारी वोट ऐसी बनाई गई हैं जिन्हें हमने चिन्हित की है और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम 6 की 6 विधानसभाओं पे चुनाव आयोग की पर्दे के पीछे की गई चोरी को पकड़कर बड़ा प्रदर्शन और उस चोरी को जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के समक्ष मैं सबूत के रखेंगे। इस पर पार्टी के सभी साथियों का मंथन और होमवर्क हो रहा है और चल रहा है। दूसरी तरफ जिस तरीके की व्यवस्थाएं सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को लेकर हो, नीट की परीक्षा को लेकर 22 लाख बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया हो, जिस तरीके से जो परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और केंद्र सरकार का और स्टेट सरकार का कोई अंकुश महंगाई के तंत्र को रोकने पर नहीं है। गैस के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल कहां से कहां ले जाया जा रहा है। सिर्फ उसके पीछे मोदी सरकार जो राष्ट्रभक्ति की बात करती है, अगर लोग महंगाई से और भ्रष्ट तंत्र से लगातार मर रहे हैं, उनके लिए लगातार पार्टी आंदोलन कर रही है और जिले में भी एक बड़ा आंदोलन करने की रूपरेखा आज तैयार की गई है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, शिक्षा के मुद्दे पर बहुत ज्यादा भीड़ जुट दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं के जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है और देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जब पिछली गवर्नमेंटें थी बीजेपी के अलावा जो देश में सरकारें रहीं, अगर कहीं कोई आरोप लगता था किसी केंद्रीय मंत्री पर, रेल दुर्घटना हो जाती थी तो रेल मंत्री का इस्तीफा मांगते थे ये लोग। और देश में परंपरा रही, जिस मंत्रालय के तहत वो घटना घटी या मंत्रालय से चूक हुई, उसके मंत्री ने इस्तीफा दिया। धर्मेंद्र प्रधान किस बात का इस्तीफा नहीं दे रहे? शिक्षा में इतना बड़ा घोटाला, 22 लाख लोगों की जिंदगी। एक छोटी बहन ने पत्र लिख के सुसाइड कर लिया कि मैं दोबारा अपनी मेहनत जो मैंने की थी वो जाया हो गई और मैं दोबारा कॉपी लिखने में सक्षम नहीं हूं पिताजी, मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूं। ये पीड़ा नहीं दिखाई देती है? सरकार का तंत्र कितना कमजोर हो गया कि प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ा अपने लोगों के, अपने भ्रष्ट तंत्र मंत्रालयों को छुपाने के लिए कि मैं हवाई जहाज से प्रश्न पत्र पहुंचूंगा। हवाई जहाज तो बाद में आएगा, पहले तो वो छपते हैं, वहीं से तो पेपर लीक होता है, हवाई जहाज तो बाद में लाओगे। तो इस तरीके से देश के अंदर क्या हो रहा है? अभी परसों 15 लाख हजार करोड़ का घोटाला पकड़ा। वो किसके मित्र हैं? आदरणीय मोदी जी के मित्र हैं, बचपन के साथी, गुजरात के। 15 लाख हजार करोड़ मायने रखते हैं, कोई संख्या भी नहीं बता सकता कितने पैसे होते हैं देश के अंदर। और दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है।
जब जवाब की बात आती है, जब जवाब देने की बात आती है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जब इनसे काम नहीं चलता, जातीय द्वेष ये आगे कर देते हैं। आप सरकार चला रहे हैं, जवाब आपको देना है, वो जवाब मांगते हैं विपक्ष से। एक प्रदेश का मंत्री कहने लगे जी जो चुनाव नहीं हो रहे पंचायत के, वो अखिलेश जी की वजह से नहीं हो रहे। वे भाई सरकार तुम्हारी, चुनाव से तुम भाग रहे हो, तुम्हारा तंत्र नहीं है चुनाव में, तुम्हें पता है तुम हारने वाले हो 24 की तरह, 27 में भी हारोगे, इसलिए तो चुनाव से भागता कौन है? हमें तो चुनाव, पंचायत चुनाव अब कराओ, विधानसभा चुनाव जब मर्जी हो जब कराओ। समाजवादी पार्टी सारे चुनावों को प्रत्येक दिन फेस करने के लिए तैयार है। ऐसा आज मासिक बैठक की गई है, किस तरह की चर्चा हुई है? आज मासिक बैठक जो है, सबसे मेन तो यही है कि जो SIR के बाद जो वोट छूटी हुई है, जो अब तक नहीं बनी है, सभी समाजवादी साथियों से आह्वान किया गया है कि एक साथ मिलकर वे किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय की वोट हो, वोट बढ़वाने का काम है। कोई भी वोट छूटे ना, और उसके लिए पूर्ण जो है पूरी समाजवादी कमेटी जिले की जो है पूरी कार्यबद्ध है और उस पर कार्य करने की जो है आह्वान किया गया लोगों। पार्टी का शिक्षक पद आपका बड़ी जिम्मेदारी है, और आज कॉकरोच पार्टी की तरफ से दिल्ली में जंतर मंतर बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है शिक्षा के मुद्दे को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, वास्तव में जितना नेटवर्किंग कॉकरोच पार्टी ने सोशल मीडिया पर दिखाया है, उसका 5-10% भी अगर धरातल पर आ जाए तो ये भाजपा कहीं दिखाई नहीं देगी। आने वाले जो युवा पीढ़ी है, बहुत मतलब जो परीक्षा, ऐसी कौन सी परीक्षा है जो लीक नहीं हो रही? हर जगह का लोगों के पास ऑफर चल रहा है, बताओ उस पेपर में काम करा दे, उस पेपर में काम करा दे। इतना बुरा हाल जो है कि युवा जो है हताश है, और ये युवाओं का आक्रोश वास्तव में अगर धरातल पर 10% भी दिखाई दिया सोशल नेटवर्किंग के मुकाबले, तो ये भाजपा जो है जड़ से साफ हो जाएगी आने वाले टाइम। नीट परीक्षा का बड़ा भारी नुकसान हुआ है, कई बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चे जो है आत्महत्या को मजबूर हो गए। क्या करें, जब पिता जो है पैसे देके, ब्याज पे पैसे देके जो है तैयारी करवा रहा है और बच्चों का टेस्ट नहीं हो पा रहा है, फिर दोबारा तो मन जो है व्यतीत हो ही जाता है बच्चों का। कहाँ से पैसा लाए, कैसे कैसे बच्चों को तैयारी करा रहे। ये जनता की पीड़ा जो है वास्तव में जो है देखने को मिलेगी आपको। पहला गुस्सा 2027 में और 29 में पर्दा बिल्कुल इनका जो है साफ हो जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।